मेरे जीवन में मेरे पास एक मूल्यवान चीज है, वह है रिश्ता। रिश्ता मेरी मां के साथ, रिश्ता मेरे बाप के साथ, रिश्ता मेरे भाई के साथ, रिश्ता मेरी बहन के साथ, बच्चों के साथ, मेरे प्रियजनों के साथ। रिश्ते ही हैं जो जिंदगी से हार चुके व्यक्ति को जीने की नई राह दिखाती है। रिश्ते ही हैं दुख को झेलने के लिए ताकत देती है। रिश्ते ही हैं खुशी को आनंदमय बनाते हैं। इसलिए इस बात को कवि कहते हैं, रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सौगात, रहे मन पुनी पुनी पोहिए जैसे मुक्ताहार। अर्थात हमारे इन रिश्तों में एहसास होना, हमारे इस रिश्ते में अपनापन होना, हमारे इस रिश्ते में समझदारी होना जरूरी है। हर खुशी हर गम में एक साथ होना अति आवश्यक है। यीशु ख्रीस्त हमारे इन प्रियजनों के साथ जो रिश्ते हैं उसे सुंदर और मधुर बनाने के लिए कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 में यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करे तो जाकर तुम उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। सुलह की इस प्रक्रिया में सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भाई के विषय में, बहन के विषय में जो बातें हुई हैं उसे हम अपने मन में रखें, अपने दिल में संजोए रखें। कहा जाता है घर की बात घर में होना चाहिए, मन की बात दिल में होना चाहिए। कब तक? जब तक हम ईमानदारी से सुलह स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। यह बहुत कठिन है। हमारे पास प्रलोभन है कि मन में रखे गए भाई के विषय में, बहन के विषय में हम बाहर जाके दूसरों को बताएं, दूसरों के साथ इनकी चर्चा रखें। या चोट के कारण, क्रोध, बदले की भावना, नापसंदगी से होती है। याद रहे, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाई और उसकी बात को सम्मान करना सीखें, क्योंकि भाई और बहन की इस बात में उनकी जिंदगी है, परिवार की जिंदगी है, व्यक्ति की जिंदगी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 16 में यीशु ख्रीस्त ने कहा, यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता है तो और तो एक व्यक्ति को साथ ले जाओ। यहां पर अपने मन के गुस्से को व्यक्त करने के लिए नहीं, यहां गपशप, आलोचना या सार्वजनिक रूप से व्यक्ति को अपमानित करने के लिए नहीं है। यहां व्यक्ति के पछतावा के लिए एक दूसरे की मदद ली जाती है, जिससे गलती करने वाला व्यक्ति अपनी गलती या पाप की गंभीरता को समझ सके। इसके लिए हमारी विनम्रता की अति आवश्यकता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 17 में यीशु ख्रीस्त ने कहा,
यदि वह उनकी भी नहीं सुनता है तो तुम उन्हें गैर यहूदी या नाकेदार की तरह समझो। प्रश्न उठता है, हम गैर यहूदी या नाकेदार या अन्य व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? हम उन्हें उनकी निरंतर रूपांतरण, मन परिवर्तन की आशा किए हुए उन्हें अपनाते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, जैसे तुम अपने साथ व्यवहार चाहते हो वैसे ही तुम दूसरे के साथ किया करो। इन तीनों ही पहलुओं में, तीनों ही चरणों में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हम कभी भी किसी रिश्ते को टूटने ना दें, उन्हें संजोग के रखें। रिश्ते ही हैं जो जिंदगी जीने की वजह बतलाते हैं। रिश्ते ही हैं दुख और सुख में अगल बगल हमारे खड़े रहते हैं।